हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका WSQ टेक चैनल पे। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। गाइस, आज हम देखने वाले हैं लिनक्स के बारे में। लिनक्स क्या है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। जानते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहली चीज हम देखेंगे व्हाट इज लिनक्स, फिर देखेंगे हम उसकी हिस्ट्री और उसके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, और आखिर में उसके कुछ खास फीचर जो उसको बाकी सबसे अलग बनाता है। तो जानते हैं व्हाट इज लिनक्स। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री टू यूज है। उसका सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल है, आप जैसे चाहें उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप सोर्स को डाउनलोड करके उसको अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। और एक चीज़ और, लिनक्स एक कर्नल है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या कर्नल है। लिनक्स एक कर्नल है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कर्नल का यूज़ करके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं। लिनक्स को बनाया था लिनस टॉरवेल्स ने, जो कि ऑफिशियली लॉन्च हुआ था 25 अगस्त 1991 को। और इसकी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं लिनक्स की, लाइक हैकर्स की कम्युनिटी है तो वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पैरेट ओएस बनाती है, काली लिनक्स बनाती है। ऐसे ही अलग अलग कम्युनिटीज़ है अलग अलग यूजेस के लिए। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं। मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, उसकी हिस्ट्री। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लिनस टॉरवेल्ड ने इसको बनाया था और ऑफिशियली ये लॉन्च हुआ था 25 अगस्त 1991 को। लिनस टॉरवेल्ड ने बेसिकली ये इंटेल बेस्ड पीसी के लिए ही बनाया था, क्योंकि उस समय उनको इंटेल बेस्ड पीसीज पे कुछ वर्क्स करने थे, इसलिए उन्होंने ये स्पेशली डिज़ाइन किया था इंटेल बेस्ड पीसी के लिए। इसके मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो, इसका खास जो है कर्नल है, इसका अट्रैक्टिव और कैची एनवायरनमेंट्स हैं, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, और उसका फाइल सिस्टम है। लिनस टॉरवेल्ड ने अपने बुक्स और इंटरव्यूज में बोला है कि इसको बनाने का पर्पस सिर्फ फन था, उन्होंने सिर्फ मजे के लिए बनाया था। एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसपे उन्होंने इसको डेवलप कर दिया था। और जो इसका मैस्कॉट है, मैस्कॉट यानी एक रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी भी एक कंपनी का, तो लिनक्स का जो मैस्कॉट है वो है टक्स, यानी वो जो पेंगुइन आप देखते हैं उसका नाम टक्स है। और जो सबसे पहला जो इसका डेस्कटॉप एनवायरनमेंट बनाया गया था वो था नोम एनवायरनमेंट। जीनोम, आप नोम कैसे भी प्रोनाउंस करें, इसको प्रोनाउंस वैसे नोम किया जाता है बट आप जीनोम कह सकते हैं। इसका सबसे पहला जो एनवायरनमेंट था वो ये नोम ही था। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, वो है इसके डिस्ट्रीब्यूशंस। अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने कुछ ही लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम यहाँ रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम यहाँ रखे हैं। बट मैं आपको बता दूं 10,000 से भी ज़्यादा लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस है और सबको यहाँ रख पाना मुश्किल है, इसलिए मैंने यहाँ कुछ पॉपुलर रखे हैं, जैसे कि उबंटू, जिसका आपने नाम सुना होगा, डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैकर्स यूज़ करते हैं कई जगह, रेड हैट एंटरप्राइजेज, जेंटो, फेडोरा, लिनक्स मिंट, और आर्च लिनक्स का आपने खास नाम सुना होगा, ब्लैक आर्च, जो कि हैकर्स में काफ़ी पॉपुलर है, मंजारो, ओरेकल, स्लैकवेयर, रॉकी लिनक्स, क्लियर लिनक्स और एलिमेंट्री ओएस। ये जो ऐसे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस है जो काफ़ी पॉपुलर है और कई लोग इसे यूज़ करते हैं। और भी कई डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं लिनक्स की वेबसाइट्स पे। बाकी ये जो है काफ़ी पॉपुलर है। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, वो है इसके कूल फीचर्स। इसके कूल फीचर्स क्या क्या है? तो पहली चीज़, मल्टी यूज़र कैपेबल है। इसको बनाने का मकसद ही मल्टी यूज़र था। लिनस टॉरवेल्ड चाहते थे कि कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बने जो मल्टी यूज़र कैपेबल हो, इसलिए उन्होंने लिनक्स को बनाया था। मल्टीटास्किंग इसमें आसानी से हो सकती है। ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल क्यों है? क्योंकि ये आपके फ़ोन में, आपकी USB में, आपकी CD में, यहाँ तक कि आपकी TV तक में इंस्टॉल हो सकता है। और सिक्योरिटी इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें हर चीज़ करने के लिए आपकी परमिशन चाहिए। आपकी परमिशन के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। एक वायरस भी अगर आ जाता है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और लिनक्स के लिए बहुत कम वायरसेस बनते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सिक्योर है और इसके यूज़र्स काफ़ी कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी लाइव CD बना सकते हो या लाइव USB बना सकते हो आप, और अपने साथ रख सकते हो, कैरी कर सकते हो, और इसे जब चाहे आप किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में डाल के यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका बहुत ही कैची और अट्रैक्टिव ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसके कई सारे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स हैं जिनमें सब में अलग अलग यूज़र इंटरफेस आता है ग्राफिकल। नोम एनवायरनमेंट हो गया, XFCE एनवायरनमेंट हो गया, मेट एनवायरनमेंट हो गया। पर्सनली मुझे मेट एनवायरनमेंट पसंद है, आपको कौन सा पसंद है कमेंट में बताइए। इसका एप्लीकेशन सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, और इसका फाइल सिस्टम जो कि हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अलग है बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से और सिक्योर है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये ओपन सोर्स है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, इसको मॉडिफाई कर सकता है, इसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है। इसलिए